सबको नमस्कार। ओम परमात्मने नमः। आज हम गीता के 13वें अध्याय से शुरू कर रहे हैं। अ, मैंने पिछली बार आपको 12वें अध्याय में बताया था कि हर अध्याय को ईश्वर ने एक योग का नाम दिया है। जैसे सांख्य योग था, भक्ति योग था, निष्काम कर्म योग है, तो एक योग का नाम दिया गया है हर अध्याय को। और इस अध्याय का नाम है क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये बहुत अलग सा नाम है। समझ आएगा आपको कि ये नाम क्यों दिया गया है। क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब हम देखते हैं तो ऐसे समझते हैं ना, एरिया, पर आप समझेंगे कि इसको ये नाम क्यों दिया गया है। और अर्जुन के प्रश्न तो मेरे ख्याल 17वें अध्याय तक चलते हैं। 18वें अध्याय में ईश्वर इसका समापन करते हैं और प्रश्न खत्म नहीं हो रहे हैं। ईश्वर भी अर्जुन को सारे उत्तर, सारे जवाब देते चले जा रहे हैं। और इस अध्याय में जो ये 13वां अध्याय है, ये इसमें जो भी आपको सुनने को मिलेगा, जितने भी श्लोक हैं, ये सब वैदिक शास्त्र है। ये थोड़ा कठिन चैप्टर है, पर इसमें जो आपको वैदिक शास्त्रों में मिलता है वो आपको इस अध्याय, गीता के इस अध्याय में मिलेगा। और अर्जुन के माध्यम से हमको संक्षेप में ये सब पता चल ही रहा है। और संक्षेप क्यों? संक्षेप इसलिए क्योंकि इस ज्ञान का अनुभव और विस्तार तो समझकर हमें ही करना होता है। यह अध्याय कठिन है, सबसे कठिन है, बिकॉज इट्स वेरी फिलोसॉफिकल और एनालिटिक। इसमें इस अध्याय में समझ आएगा आपको। अगर ये अध्याय समझ आता है तो आप वैदिक शास्त्र को बहुत हद तक धीरे धीरे समझने लगेंगे। क्यों ऐसा कहा गया है? सबसे पहले आप देखिए, एट द एंड ऑफ द एवरी गीता चैप्टर, गीता के हर चैप्टर के अंत में, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा, ये बात हम पहले भी कर सकते थे, पर क्योंकि ये शास्त्र के ऊपर, उपनिषद के ऊपर है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप देखिए हर गीता के हर चैप्टर के अंत में जैसे होता है ना, डिस्क्लेमर होता है और फिर टेस्टिमोनीज होती हैं। तो हर अध्याय के अंत में ऐसा लिखा हुआ आता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्याया योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद। इतना सब चैप्टर्स में सेम आता है। और नेक्स्ट फिर भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय, ध्यान योग तृतीय अध्याय, ऐसा आता है। इसका मतलब क्या होता है? हमने कभी पढ़ा नहीं कि एंड में क्या लिखा है। मतलब जिन्होंने पढ़ी होगी यथा गीता, उन्होंने ध्यान दिया होगा इस बात का, पर मेरे को लगा मुझे बताना चाहिए। इस प्रकार श्रीमद् भगवत रूपा गीता रूपी उपनिषद, क्या बोल रहे हैं? गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में, मतलब फिर भक्ति योग, जो भी उन्होंने क्या बोला, सिर्फ ये नहीं बोला गीता में, इस अध्याय में गीता रूपी उपनिषद, इसको उपनिषद का रूप नाम दिया गया है, जिसमें तुम आपको ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र सिर्फ और सिर्फ गीता में ही मिलता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अर्जुन और परम परमात्मा श्री कृष्ण के बीच का ये संवाद है, जो आपको ये बताता है कि उपनिषदों में यही है बताया आपको, संक्षेप में वो सब यहाँ मिलता है। और जो ब्रह्म विद्या है वो क्या है? क्या है ब्रह्म विद्या? एंड हाउ टू अटेन इट, हाउ टू मूव अबाउट, उसके लिए कैसे आगे बढ़ना है वो बताया गया है। और फिर वो क्या, उससे क्या होता है? अब हम यथार्थ गीता पढ़ रहे हैं। यथार्थ गीता एज अ वर्जन है जो हम अपने आप से जोड़ के देख सकते हैं। हम आजकल के जो हमारे कष्ट, हमारे संघर्ष हैं, उनको भी सामना कर, हम उस अर्थ को समझकर अपने को समझ सकते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, विच हेल्प्स अस ओवरकम आवर डेली बैटल्स। हम जो हर रोज अपने जीवन को इस संघर्षों का सामना करते हैं ना, हर जीवन, और हर जीवन, हर मनुष्य का अपना एक धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों ही होते हैं। और ये अध्याय और क्या करता है? आपको संसार के सारे अटैचमेंट्स, मोह और आसक्ति से दूर करने में हेल्प करेगा। इट्स नॉट कि हाँ बस छोड़ दो, सब कुछ छोड़ना नहीं है। क्यों ईश्वर कहते हैं हर समय आसक्त नहीं होना उसमें। कर्तव्य समझ के करो, सब करो, जिसको प्यार देना है, मान देना है, सम्मान देना है, जिसके लिए जो करना है करो, आसक्त मत हो।
जो कहते हैं आसक्ति नहीं होता तो फिर वो आसक्ति लाता किसमें, क्या करता है, तो क्या ईश्वर कहते हैं अर्जुन मुझ में आसक्ति, लाइक ईश्वर में आसक्ति डेवलप करता है। दैट्स द, वही गोल है ना, गोल तो वही है। 12वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा था, आप सगुण साकार की उपासना करने वाले, सगुण साकार की और निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले, इन दोनों में से किसे श्रेष्ठ मानते हैं? उत्तर में ईश्वर ने अर्जुन ने वह कहा था कि सगुण रूप की उपासना श्रेष्ठ है। और क्यों? और निर्गुण की भी उन्होंने बोला, अब उपासना करने वाला मुझे ही प्राप्त होता है। निर्गुण उपासना आसान नहीं है, कठिन है, बहुत ही कठिन है। वो हमने 12वें अध्याय में पढ़ा था जब हमने भक्ति योग किया था। पर वो भी मुझे पाते हैं, मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। पर अर्जुन, वो बहुत कठिन और जटिल मार्ग है, तो इस जटिलता में मत फंस और सगुण की उपासना कर। आप सोच सकते हैं जब ईश्वर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू सगुण की उपासना कर, निर्गुण की जटिलता में मत पड़, तो हमारे लिए तो इसका मतलब सीधा सिंपल ईश्वर ने बोल दिया है कि इस जटिलता में मत पड़ो और भक्ति योग मार्ग पर चलो, सगुण की उपासना करो। और फिर सगुण की उपासना का ईश्वर ने वर्णन करा, विस्तार से किया, भक्ति योग के माध्यम से उन्होंने 12वें अध्याय में करा। और फिर साधना साकार ईश्वर की हो या निराकार की हो, ईश्वर में प्रेम और विश्वास तो दोनों में ही चाहिए, दृढ़ विश्वास चाहिए निराकार को भी और इसको भी, और समर्पण तो दोनों में ही चाहिए। और इसके लिए 11वें अध्याय में ईश्वर ने समझाया, पूरा अपना विस्तार समझाया कि ऐसे पूजो, ऐसे करो, ऐसे करो। और 12वें अध्याय में ईश्वर ने फिर भक्ति योग समझाया। इस तरह हमारे 12 अध्याय हमने कंप्लीट करे। अब आप याद करें गीता का जब प्रथम अध्याय शुरू कैसे होता है, गीता शुरू कैसे होती है ना, तो धृतराष्ट्र उवाच। पूरी गीता में एक ही धृतराष्ट्र उवाच है, एक ही, और वो भी प्रथम श्लोक ही है। धृतराष्ट्र ने क्या पूछा था और किससे पूछा था? धृतराष्ट्र ने संजय से प्रश्न किया था, मेरे और पांडव के पुत्रों में कुरुक्षेत्र में और धर्म क्षेत्र में क्या हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं। अब जो ये क्षेत्र बात आई थी वहां से शुरू हुआ था, उसके बाद ये बीच में कहीं नहीं आया, अब 13वें अध्याय में आता है। ये क्षेत्र क्या है और क्षेत्र कहाँ है? ज्योग्राफिकली तो देखें, आप कहते हैं कि हाँ यहाँ युद्ध हुआ था और ये क्षेत्र है, नहीं। अब जिस ईश्वर ने क्षेत्र की बात करी थी वही उसका विस्तार करेंगे और वही उसका वर्णन भी यहाँ करते हैं। ईश्वर कहते हैं, कौन्तेय, सेकंड श्लोक में ईश्वर कहते हैं, यह शरीर एक क्षेत्र है और जो इसे भली प्रकार जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अब आपको ये बहुत ध्यान से थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इट्स वेरी इजी। क्षेत्र और क्षेत्र, क्षेत्र क्या है? वो कह रहे हैं कि क्षेत्र शरीर है और क्षेत्रज्ञ वो है जो इसको भली प्रकार जानता है। मतलब आप ऐसे समझे, क्षेत्र को समझना मुश्किल नहीं है। हमें जो कुछ भी जिंदगी में अनुभव होता है, दिखाई देता है, सुनाई देता है, हमारे मन पर जो भी चीजें प्रभाव डालती हैं, हमको फील करवाती हैं, हम कोई सपना ही चाहे देखते हैं, ये जो पूरी माया है, वो स्पर्श है, पूरा संसार, वो कहते हैं इस पूरे संसार में जितना भी विचार हम कर सकते हैं और जो भी हमारे विचार की सीमाओं में आ जाता है और जो भी हम पर प्रभाव डालता है वो क्षेत्र है। मतलब ये शरीर क्षेत्र है, हम क्षेत्र है, जो भी आ जाता है। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने से पहले आप थोड़ा सा बीच में, भोक्ता क्या है वो एक कड़ी हो जाती है, एक चैनल हो जाता है। आप क्षेत्रज्ञ क्यों हो जाते हैं? हम भोक्ता क्या होता है? जो इस शरीर क्षेत्र को देखता है। कौन देखता है? हम, हमारा शरीर, और उससे सुख पाता है, अपने सब मंतव्यों को पूरा करता है, प्राप्त करता है, भोक्ता करता है। भोक्ता तक भी हम ही होते हैं, हम ही क्षेत्र हैं और हम ही भोक्ता है, हम दोनों हैं इस अवस्था तक, ये दोनों हम ही है। उसके बाद क्षेत्र क्या आता है? अब ये क्षेत्र के कौन होता है, वो क्षेत्र के कैसे हो जाता है, इसको समझिएगा, फिर पूरा चैप्टर बहुत इजी रहता है। और जब ये
विरक्त हो जाता है। जब ये भोगता है ना, सब चीजों को भोग भोग के विरक्त हो जाता है, थोड़ी सी चेतना जागृत होने लगती है, ज्ञान आने लगता है। जो अशांत मन था वो मन शांत होने लगता है, और वो क्षेत्र को एक नई दृष्टि से देखने लगता है। मतलब हम ही अपने शरीर को एक नई दृष्टि से देखने लगते हैं, और इस क्षेत्र से मुक्ति पाने लगते हैं, अपने शरीर से। ऐसा नहीं कि हम मर जाना चाहते हैं, मतलब अपने विचारों से, अपने उस एक नई राह पर चलना चाहते हैं, और उसे जानने लगते हैं। शरीर के अंदर आत्मा में क्या घट रहा है उसको साक्षी बनकर देखना शुरू कर देते हैं। हमारे में इतनी चेतना आनी शुरू हो जाती है, इतना ज्ञान आना शुरू हो जाता है कि हम देखना शुरू हो जाते हैं हमारे अंदर घट क्या रहा है। वो क्षेत्र क्या होता है जो इतना ज्ञान पा लेता है, वो बस देखता है, वो जानता है, वो फिर भगवत का अंश हो जाता है। दिस इज द बेसिक क्षेत्र और क्षेत्र। अभी बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे, आपको बहुत तरह से पता लगेगा। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ जो इसे जानता है, राइट। इट्स ये एक कॉन्शियसनेस है, एक चेतना है। जब शरीर एक है तो क्षेत्र दो कैसे है? वो कहते हैं ना कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र ये दोनों ही हमारे अंदर, तो शरीर एक है तो ये क्षेत्र दो कैसे हो गए? अर्घानंद जी यथार्थ गीता में स्वामी जी कहते हैं कि एक ही शरीर में दो प्रवृत्तियां हैं। एक परमात्मा में विश्वास दिलवाती है, जिसको हम पुण्यमयी दैविक संपदा बोलते हैं। जो दैविक संपदा होती है वो हमेशा ईश्वर में विश्वास दिलवाती है, भक्ति की तरफ ले जाती है, ज्ञान की तरफ ले जाती है। दूसरी आसुरी संपदा होती है, जो नश्वर संसार में विश्वास करती है और यूं ही जीवन जी के व्यर्थ गंवाकर जो लोग चले जाते हैं। आसुरी संपदा मतलब ये नहीं कि आसुर हो जाए, मतलब अच्छे विचारों का ना होना, धैर्य ना होना, विवेक ना होना, दयालु ना होना, लाइक यू नो ऐसी। तो ये दोनों विचार सब में होते हैं, कोई पूरा अच्छा नहीं होता और कोई पूरा बुरा नहीं होता, ये दोनों विचार सब में चलते हैं। इसलिए सब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हमारे अंदर ही रहते हैं। जब हमारे अंदर आसुरी संपदा का बहुमूल्य हो जाता है, जब हमारे अंदर ये बुरे विचार और ये विश्व का ये ज्यादा हो जाता है, तो ये शरीर कुरुक्षेत्र हो जाता है। तो एक ऐसी लड़ाई लड़ता है। और इसी शरीर में मन में जब दैविक विचारों का बहुमूल्य होता है, जब दैविक विचार बढ़ जाते हैं, चेतना आती है, ज्ञान आता है, तो यही शरीर धर्म क्षेत्र हो जाता है। और ये जो दैविक और असुरी शक्तियों का, विचारों का, भाव का जो ये उतार चढ़ाव होता है ना, ये हमारे भीतर चलता रहता है। और फिर जब दोनों में युद्ध होता है, धीरे धीरे दैविक संपदा बढ़ जाती है और असुरी संपदा खत्म हो जाती है। अब आप बोलेंगे हमारे अंदर कैसा युद्ध होता है ना? युद्ध, कोई विचार आया, ये करना है नहीं करना है, सही है तो हम कहते हैं ना, नहीं मेरी गट फीलिंग कह रही है बिल्कुल ठीक है, दैविक संपदा है। कभी कभी हम कोई बात होती है, हम कहते हैं नहीं मेरी आत्मा इस बात को नहीं मानती, आसुरी संपदा है। तो इन चीजों का जो क्लैश होता है, जो अंदर ही अंदर हमारा एक युद्ध सा चलता है, वो कुरुक्षेत्र और धर्मक्षेत्र का युद्ध हमारे अंदर चलता है। और धीरे धीरे आसुरी संपत्ति क्यों हार जाती है? क्योंकि ज्ञान तो हमेशा ही हावी होता है ना, ज्ञान से तो बड़ा और कुछ भी नहीं है। और फिर क्या होता है? तब विराट दर्शन की अवस्था आती है। आप ऐसे इसको समझे, विराट दर्शन की अवस्था कैसे आती है? हमारे अंदर ईश्वर के विराट दर्शन करें, पर यह अवस्था हमारे अंदर कैसे आएगी? जब हमको क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी, बिल्कुल क्लैरिटी, वी नो व्हाट इज, हम दैविक संपदा क्या है, सही विचार क्या है, सही ज्ञान क्या है, सही चेतना क्या है, हमको क्लैरिटी आना, तो उस वो ही विराट है हमारे लिए आनी शुरू। और धीरे धीरे आसुरी के साथ दैविक संपद भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सारे कारण, सारी आसक्तियां जिससे हमें लड़ना है वो सब समाप्त हो जाते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। यहाँ स्वामी जी कहते हैं कि और अंत में क्या होता है? असुरी शक्तियां तो समाप्त हो जाती हैं, धीरे धीरे ये दैविक संपद भी समाप्त हो जाती है। ये क्यों समाप्त हो जाती है? क्योंकि जब इतना ज्ञान आ जाता है, हमारा ईश्वर में विलय हो जाता है, तो फिर इनका भी काम नहीं रहता है। ये क्योंकि ये अपना काम करके जा चुकी होती है, क्योंकि युद्ध किसी बात का रह नहीं गया ना। कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, खत्म हुआ, धर्म युद्ध हुआ,
धर्म की जीत हो गई, खत्म बात होगी ना, असुरी शक्ति खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए हमारे वो सारे विचार खत्म हो गए। तो अब सिर्फ दैविक संपदा रहती है और धीरे धीरे वो भी विलीन होती है, क्योंकि ईश्वर में विलीन हो चुकी होती है, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होते हैं। अब लड़ाई किससे रह गई? किसी से भी नहीं रह गई। इसीलिए 11वें अध्याय में अर्जुन ने देखा कि कौरवों के साथ पांडव पक्ष के योद्धा भी ईश्वर के मुख में प्रवेश पा रहे हैं। हमने देखा था जब विराट रूप के बारे में हमने पढ़ा था, तो अर्जुन देखते हैं, इसीलिए वो डर जाते हैं और उनमें परमात्मा में विलय उनका हो रहा है। इस विलय के बाद पुरुष का, आत्मा का जो स्वरूप होता है वो क्षेत्रज्ञ होता है। नाउ यू विल गेट मेनी एग्जांपल, हर श्लोक में आपको ये समझ आएगा। इस विलय के बाद, ईश्वर में विलय के बाद पुरुष का जो आत्मा का स्वरूप होता है, जो चेतना होती है, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। दूसरे श्लोक में ईश्वर कहते हैं, अर्जुन मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान। अब ईश्वर ने बिल्कुल इस बात को क्लियर कर दिया है कि मुझे ही क्षेत्रज्ञ जान। योगेश्वर क्षेत्रज्ञ है, प्योर कॉन्शियसनेस। शरीर क्षेत्र है, इसका ज्ञान, जो इसका ज्ञान रखता है वो क्षेत्रज्ञ, द नोवर हु नोज इट। क्षेत्र शरीर है, तो जन्म मृत्यु के अनुभव के चक्रों से गुजरता है, वो तो है ही। क्षेत्रज्ञ वो चेतना है जो शरीर के अंदर स्थित होती है और सभी अनुभवों को जानती है। वो देख रही है, वो साक्षी रूप में सब कुछ देखती है, अनुभवों का विषय नहीं बनती। वही बात है, आसक्त नहीं होती, बस देखती है, ज्ञानी होती है। भगवान कहते हैं कि पार्थ, क्षेत्र से विरक्त होना सीखो और इन दोनों के भेद को समझ। शरीर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसके भेद को समझ और इनसे विरक्त होना सीखो। अगर ये समझ जाओगे तो मुझे बहुत आसानी से पा लोगे। इसको एक और एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं, हमारे शरीर में और मन में जो भी होता है, मन में, आत्मा में कोई विकार आया और कोई विचार भी आया, हर तरह के विचार विकार आते हैं, उनका प्रभाव किस पे पड़ता है? हम पे पड़ता है, हमारे शरीर पे पड़ता है। जैसे किसान एक खेत में बीज डालता है, खाद डालता है, पानी डालता है, तो उसका असर किस पे पड़ता है? फसल पे ही पड़ता है ना। जैसा बीज डालता है वैसा ही उसको फल प्राप्त होता है, जो भी उगना होता है वो वैसा ही उगता है जैसा बीज होता है। ऐसे ही हम अपने शरीर के साथ जो भी करते हैं, मन के साथ जो भी करते हैं, उसके अच्छे बुरे संस्कार जो भी डालते हैं, उसका असर हम पर पड़ता है, हमारे कर्मों पर पड़ता है। और बहुत से ऋषि मुनियों ने भी लिखा है, तो वो भी क्षेत्रज्ञ को ऐसे ही बताते हैं। कितनी मंत्रों द्वारा, ब्रह्म सूत्रों में इसे ऐसे ही बताया गया है। और उसी बात को अब श्री कृष्ण हमें यहाँ बता रहे हैं कि गीता के उस सारे ज्ञान का संचयन है। मतलब ईश्वर कहते हैं कि गीता, इस पूरे उपनिषद ले लो तुम, पूरे ज्ञान का वो संचयन है जो हमारे वेदों में समाहित। अब ये क्षेत्र, पूरा ज्ञान आपको यहाँ मिल जाता है। कहते हैं एक बार गीता का अध्ययन कर ले, उसके लिए सारे शास्त्र पढ़ने बहुत ईजी हो जाते हैं। समझना, खाली पढ़ नहीं लेना, उनको समझना। अब ये क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र और ये शरीर कैसा है, उसका वर्णन करते हैं ईश्वर। इसके स्वरूप और विकारों को आगे हम समझते हैं। ये शरीर, अब सबको पता है, 24 एलिमेंट से बना है। पंच महाभूत, पंच ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, रूप, रस, गंध, शब्द, इन सब से मिलकर बना है। इन 24 तत्वों वाला पिंड ही क्षेत्र है, शरीर है। और ये क्षेत्र, आप उसको क्षेत्र कहिए, शरीर कहिए, देह कहिए, विकारों वाला है और नाशवान होता है। सबको पता है शरीर नाशवान है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, अहंकार, धैर्य, चेतना, सब इसकी प्रवृत्तियां। ये हमारी तो प्रवृत्तियां है ना, हम वो कहते हैं
एटीट्यूड कह लो, कुछ भी कह लो, हमारा स्वभाव कह लो, हमारी नेचर कह लो, हमारी प्रवृत्तियां कह लो, ये सब हम में, ये सब हमारी प्रवृत्तियां, ये सारे बीज होते हैं। ये सारे बीज हैं जो हम अपने शरीर में उगाते हैं, जो हम अपने में धारण करते हैं। और जब तक ये विकार रहते हैं, और फिर जब तक ये विकार जीवन में रहते हैं, मन में द्वेष, ग्लानि, अहंकार, इच्छा, ये सब रहते हैं, तब तक ये पिंड रहता है। पिंड मतलब दोबारा शरीर और क्षेत्र, और ये विकार नहीं जाते। जब तक ये शरीर रहता है, अगर तब तक ये विकार नहीं जाते, और तब तक हम इसी प्रकृति में घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं, क्योंकि उन विकारों के साथ पैदा हुए हैं, उन विकारों के साथ चले जाते हैं, वापस फिर उसी से जन्म लेते हैं। तो साइकिल तो यूं ही चलती रहती है। हमने किया तो कुछ नहीं अपने आत्मा के लिए, ना उसके उद्धार के लिए किया, कुछ भी नहीं किया। तो और फिर होता क्या है, जैसे किसान अपनी फसल काटता है, वैसे हम अपने कर्म काटते हैं, अपने बीज काटते हैं। क्योंकि अच्छा बुरा बीज तो हम ही डालते हैं ना, बीज तो हम ही नहीं डाला ना। आगे 7वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं कि क्षेत्र के विकारों को मिटाने के लिए जिन साधनों का वर्णन करते हैं, ईश्वर बताते हैं। आगे क्षेत्र बताया, क्षेत्रज्ञ बताया। ईश्वर कहते हैं अब इनके विकार क्या है, इनको मिटाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए ज्यादा से, और ज्ञान क्या है, क्या आप ज्ञान अर्जन करें जो आप क्षेत्रज्ञ को समझें, इन विकारों को मिटाएं। वो कहते हैं ज्ञान एक प्रोसेस ऑफ नॉलेज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आजकल ज्ञान को कैसे समझा जाता है, ज्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, मुझे ये भी पता है, मैंने ये भी सीख लिया, मैंने बस एक होड़ सी लगी हुई है, ये भी सीख लिया, ये भी सीख लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। नहीं, ये ज्ञान नहीं है। मेमोराइज कर लेना, कलेक्ट कर लेना, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञानी तो रावण भी बहुत था, इतना बड़ा ब्राह्मण था, पर जब ज्ञान की बात आती थी तो क्या हो जाता था, क्या हुआ। ऐसे एक 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, हिटलर के टाइम में। तो हिटलर जूश को बहुत सताते थे, और वहां जब जब ये युद्ध चल रहे थे तो स्पेशली बच्चों को, लेडीज को और ओल्ड लोगों को वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे, उनके डॉक्टर्स, उनको कैंप्स चलते थे उनके। तो उनमें से एक बार एक लड़का था, टीनेजर था, वो भाग गया। जब ये सब शांत हो गया तो उसने बहुत सालों बाद एक आर्टिकल लिखा, और उसने अपनी सारी यातनाओं के बारे में उससे बताया कि हमारे साथ ऐसा करते थे, हमारे पर एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, वो करते हैं, वो करते थे। और उसने ये लिखा कि उस कैंप में जर्मन के, वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर्स होते थे, और वो हमारे साथ ऐसे करते थे। आप सोचें, ये ज्ञान है या सिर्फ इंफॉर्मेशन है? ये इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट है, मेमोराइज है, अवार्ड विनिंग डॉक्टर्स हैं, ये ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान क्या, वो कहते हैं ना, वो ज्ञान क्या है जिसमें कोई वैल्यूज और वर्च्यूज ही नहीं है, वो ज्ञान नहीं होता। तो ईश्वर आगे बताते हैं उस 7वें श्लोक को, जो जो क्षेत्रज्ञ ऐसे ही निर्लिप्त नहीं है बिल्कुल भी, और उसमें ये ज्ञान है। उसमें क्या, और क्या क्या ज्ञान है उसमें? मान अपमान का भय नहीं होता, दंभाचरण का भाव है, वो घमंडी नहीं है, बिल्कुल भी घमंडी नहीं होते, हिंसा का भाव नहीं होता, अहिंसा होती है। अहिंसा और हिंसा का भाव स्वामी जी यहाँ कैसे लेते हैं कि एक तो हिंसा होती है, हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, और दूसरी अहिंसा, हम अपने आप को अधोगति में जाने नहीं देते। अगर हम अपने साथ वर्क नहीं कर रहे हैं, ज्ञान नहीं है, और अगर अपनी आत्मा का उद्धार नहीं करते हैं, तो स्वामी जी कहते हैं हम अपने साथ ही एक तरह की हिंसा करते हैं। इसलिए अपने, और शुद्ध हिंसा क्या है कि आत्मा का उत्थान करें। वो शुद्ध हिंसा, मनन करें, चिंतन करें, पवित्र स्थिर अंतःकरण से अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाले रास्ते पर लेके जाए। वो यात्री क्षेत्रज्ञ, जो इस यात्रा पे चल पड़ा, वो यात्री क्षेत्रज्ञ है। आगे ईश्वर क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताते हैं, जो इस लोक और परलोक के लालच में ना फंसे। मतलब यही सब घर, धन, संपत्ति, संतान, सुख दुख,
जो इस लोक में फंसा है, और जो इस लोक में नहीं फंसा, तो वो कहाँ फंसा है? परलोक में फंसा है। परलोक में कैसे फंसा है? स्वर्ग के लिए, आगे के लिए। हम ये हो जाए, वो हो जाए, मेरा ऐसा नहीं हो। ईश्वर के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। चाहे हम लोग की बात करें, पर लोग कर सब वो अपने लिए ही रहे हैं। मतलब हम जो भी पूजा पाठ, दप, ज्ञान, दान कुछ भी कर रहे हैं, वो उसे पाने के लिए नहीं कर रहे हैं। परलोक में भी हम अरेंजमेंट अपना ही कर रहे हैं। तो ईश्वर कहते हैं कि कोई मेरे लिए एक क्षण, अपने लिए भी नहीं, मेरे लिए बैठ एक क्षण, मैं उसको भी क्षेत्रज्ञ मानूंगा। इसमें आत्मसार करने की क्षमता है। और ऐसे बैठ, आज बस आप और आप, आज मैं भी नहीं, सिर्फ आप और आप, मैं आपके बारे में ही सोचूंगा, मैं नहीं। हम ऐसे कभी बैठते नहीं, हम ऐसे सोचे ना, हम ऐसे कभी नहीं बैठे, बिल्कुल नहीं बैठे। इन दोनों लोकों की आसक्ति से बचना, ईश्वर कहते हैं लोक परलोक, इन दोनों लोकों की आसक्ति से बचना है। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, रोग और भोग आदि में दुख और दोष को बार बार चिंतन, इन किसी भी चीज का चिंतन नहीं, बिल्कुल चिंतन नहीं करना है इस चीज का। यहाँ ईश्वर इस देह को दुख का कारण मानते हैं, और इसके दुख का मूल कारण को ही नष्ट करने की बात करते हैं। कि चलो इस देह के मूल जो कारण है उसी को ही नष्ट करते हैं, उसकी बात करते हैं अर्जुन। ईश्वर कहते हैं जब बच्चा पेट में होता है, तो पहले के शास्त्रों में ऐसे लिखा गया है कि माँ की जठर अग्नि में पकता था, पकता है। लाइक नाउ तो अभी अभी साइंस है, वी नो दैट मदर्स वोम इज द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस फॉर द चाइल्ड। पर जब बच्चा होता है, कहते हैं बहुत कष्ट से गुजरता है। जब प्रसव होता है तो डिलीवरी के टाइम जितनी पेन वाइफ माँ को होती है, बच्चा भी उसी पेन से जाता है, पीड़ा सहता है, 9 महीने का वो कष्ट। उसके बाद जब हम इस दुनिया में आते हैं, तब तो कष्ट ही कष्ट है, पता नहीं कितने सारे दर्द, कितनी वो लेके कितनी जिम्मेदारियां। और जब अंत में प्रयाण काल आता है, उसका दर्द भी पता नहीं कैसे जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होता। हर इंसान की अपनी जर्नी, और उस हिसाब से हमारा अंत होता है। और अंत में जीवन भर कमाए गए पुण्यों का हिसाब किताब। ऐसा नहीं है कि जीवन में कभी कोई सुख नहीं रहा हो किसी के, पर यह है तो सब नश्वरी। यहाँ हम सब दुख के मूल कारण को ही नष्ट करने की बात करें। ईश्वर कह रहे हैं अर्जुन, ये जो सब है ठीक है, पर है तो सब नश्वरी। दुख है, दर्द का कारण है, यहाँ हम इस मूल कारण को ही नष्ट करने की बात कर रहे हैं। 10वें श्लोक में ईश्वर कहते हैं अनन्य श्रद्धा से मेरा चिंतन कर। और फिर वही बात आ जाती है, ये सब को मिटाने के लिए अनन्य श्रद्धा से, अनन्य मतलब अन्य और कोई नहीं, सिर्फ मेरा ध्यान कर। क्षेत्रज्ञ वही होता है जो चित्त को सम रखता है। भक्ति व्यभिचारिणी, इसका ईश्वर ने ऐसे बोला, कैसी भक्ति? व्यभिचारिणी, अव्यभिचारिणी भक्ति हो। मतलब हम कहते हैं कोई व्यभिचार है, व्यभिचार मतलब इधर उधर भटकते हैं, ऐसे लोग होते हैं। मतलब ना इधर भटकना है ना उधर भटकना है, फोकस्ड होके एक मन से सिर्फ मुझे बजना है। मतलब क्या कहते हैं, नमन सबको मनन एक, सबको नमन करो और मनन सिर्फ एक करो, मेरा करो। एकांत में रहना सीखो। मुश्किल है, परिवार है, हम सब घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं, पर फिर भी योगी जो होते हैं ना, उन्हें वो एकांत प्रिय होते हैं। आप देखिए जैसे जैसे आप ज्ञान होता है, जैसे जैसे आप पढ़ने लग जाते हैं ना, एक एक ये बहुत नॉर्मल बात है कि आपको लगता है मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे वहां जाना, मुझे थोड़ा पढ़ना है, मुझे ये करना है। तो इसका मतलब ये शुरुआत हो गई है आपके जीवन में। वो फिर भीड़ में नहीं फंसता, ज्यादा लगाव नहीं रखता। 11वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि ज्ञान क्या है और क्या नहीं है। अभी तक तो बताया ज्ञान ये है ये है, अब ईश्वर बता रहे हैं क्या ज्ञान नहीं भी है। अधिपत्य अध्यात्म ज्ञान क्या होता है? स्वयं को जानना। हमें पता है अध्यात्म ज्ञान क्या होता है, स्वयं को जानना, आत्मा की खोज, उस ज्ञान को प्राप्त करना जिसे मृत्यु भी नहीं छीन सकती। जिस ज्ञान से पता चले
आत्मा ही सब कुछ है। जिस ज्ञान से आपको पता चलता है कि आत्मा सब कुछ है और आत्मा से जुड़ा रहना, स्वयं को जानना, परमात्मा की परम सत्ता का नित्य निरंतर मनन करना, यह है क्या है? ये अध्यात्म है, आध्यात्मिक ज्ञान है। और तत्व ज्ञान क्या है? ईश्वर बता रहे हैं ना, मैं बताता हूँ ज्ञान क्या है। ज्ञान दो ही है, अध्यात्म ज्ञान और तत्व ज्ञान। ये है अध्यात्म। और तत्व ज्ञान क्या है? जिससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है, डायरेक्ट, वो तत्व ज्ञान होता है। सब जगह तत्व ज्ञान वाले सब जगह उस परमात्मा का ही दर्शन करते हैं और उन्हें ही अनुभव करते हैं। परमात्मा में स्थिति मिल जाए, इसके लिए तत्पर रहते हैं। और इसके विपरीत बाकी सब अज्ञान है अर्जुन, सब रूढ़ियां हैं और सब आडंबर है ये, और बाकी कुछ भी ज्ञान नहीं है। ये इस ज्ञान क्या है? सिर्फ दो ही हैं, आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। बस ये दो ही ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है, जो हमें ईश्वर में एक ही भाव होने में मदद करते हैं। ज्ञान क्या होता है? जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाए, उसका एकाकार करवाए, उसमें हमारा विलय हो जाए। ज्ञान, ज्ञान वही हुआ ना। योगेश्वर ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान की बात करी। अब ज्ञेय के बारे में बात करते हैं। अर्जुन ने यहाँ 6 बातें पूछी थी ईश्वर से। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, पुरुष, प्रकृति, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय मतलब जानने योग्य। जानने योग्य क्या होता है? मैंने बोला क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जब हम क्षेत्र लिखते हैं तो और क्षेत्रज्ञ कैसे बनता है? सिर्फ ज्ञ आगे डालते हैं। ज्ञ का मतलब जानने वाला, क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ। और ज्ञ क्या हुआ? संसार में जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी चीजें हैं, कलाएं हैं, विद्याएं हैं, ईश्वर कहते हैं अर्जुन ये सब कुछ भी जानने योग्य नहीं, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि ये सांसारिक विषय हैं। ये सब सांसारिक विषय, और इन सांसारिक विषयों में जितना डूबोगे, जितना जानोगे उनको, उतना उनमें तुम डूबते ही चले जाओगे। परमात्मा को तत्व से ठीक से जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। बाकी और कुछ जानने की अर्जुन जरूरत नहीं है तुम्हें। तो इस ज्ञान को समझ, जन्म मरण का चक्र छूट जाता है इसके बाद से। ये तत्व अमरता का अनुभव करवाता है। ये जो ज्ञेय तत्व है ना, जानने योग्य, जब तुमने अध्यात्म भी जान लिया, तुमने तत्व ज्ञान भी जान लिया, ये तुम्हें अमरता की तरफ ले जाता है। आध्यात्मिक विद्या और तत्व ज्ञान द्वारा जो जानने योग्य है उसको ईश्वर ज्ञेय कहते हैं। इसको जानकर ज्ञाता क्षेत्रज्ञ होने का अधिकारी हो जाता है। जब इसको पूरा जान लिया तो आप क्षेत्रज्ञ होने के अधिकारी हो जाते हो, आप क्षेत्रज्ञ हो जाते हो, आपने वो ज्ञान पा लिया। उस अमृत तत्व को ईश्वर ये कहते हैं, जिसे पाकर उस परमात्मा में एक ही भाव हो जाता है। तब ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, सत असत में कोई भेद नहीं रह जाता। भेद तब तक ही होता है जब तक एक ही भाव की प्राप्ति नहीं होती। कोई भेद क्यों नहीं रह जाता? वो कहते हैं ना कि इतने सारे मार्ग हैं, पहुंचना तो उस तक ही है, तो किसी भी मार्ग को अपना लो। फिर ईश्वर क्या कहते हैं? अनन्य भक्ति से, दृढ़ निश्चय से बस उस मार्ग को पकड़ लो और पहुंचो वहां पर। और जब तक, और कुछ जानने योग्य नहीं रह जाता, जानने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ उसको जानो और आगे बढ़ो। आगे के 13 से 4 श्लोकों में ईश्वर, श्री कृष्ण ईश्वर की अपनी विलक्षणता, सर्वव्यापकता और सर्व समर्थता का वर्णन करते हैं। यहाँ योगेश्वर ब्रह्म दोबारा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। वह ब्रह्म सब हाथों पैरों वाला, मतलब हमने विराट रूप में करा था ना, इतने हाथ हैं, इतने सर हैं, हमने वो करा था। तो यहाँ दोबारा कहते हैं कि बहुत सारे हाथ पैरों वाला, नेत्रों वाला है, श्रोता है, सुनता है, सबको संसार में व्याप्त करके स्थित है, सबको व्याप्त करके स्थित है, शांत है। वो ही सबसे बड़ा सत्य है।
इसलिए इसे आगे इसलिए गीता ज्ञान इट्स अ सीरियस टॉपिक, सीरियस ज्ञान विश्व। इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि अपने जब शिष्यों को बताते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत कठिन है और थोड़ा नीरस है, इसलिए लोग थोड़े विमुख हो जाते हैं इससे। नीरस है, सीरियस है इसलिए नीरस है, पर यही ज्ञान आत्मा का साक्षात्कार करवाता है, यही आपको आत्मा का साक्षात्कार कराता है और संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, सबका पालनहार है। वो कहते हैं ईश्वर क्या है? ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, सर्वत्र व्याप्त है। उसमें सभी इंद्रियों के गुण हैं पर निर्लिप्त नहीं होता, हमारे गुणों का भोगता है। कहते हैं ईश्वर में सब इंद्रियों के गुण है, हमारे गुणों का भोगता है पर निर्लिप्त नहीं होता। हमारे गुणों का भोगता ईश्वर कैसे हुआ? मतलब ऐसे समझाते हैं इसको, जैसे माता पिता होते हैं अपने बच्चों की क्रियाओं को, उन्नति को, उनके अचीवमेंट्स को देखकर बहुत खुश होते हैं, वैसे परम भक्त जब भी कोई क्रियाएं करते हैं, जब करते हैं, तब करते हैं, ज्ञान करते हैं, भक्ति करते हैं और ईश्वर को कुछ भी अर्पण करते हैं, तो ईश्वर वो सब देख के बहुत खुश होते हैं और उसको ग्रहण करते हैं। हमारी सब क्रियाओं को ग्रहण करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? हमारे हमारे गुणों के, हमारे जो भी हमने अर्पण किया उसके भोक्ता हो जाते हैं। ऐसे ईश्वर हमारे गुणों के भोक्ता होते हैं। भगवान के सब जगह हाथ, पैर, नेत्र इत्यादि से क्या तात्पर्य है कि भगवान किसी से दूर नहीं है, परिपूर्ण रूप में सब में विद्यमान है। जैसे संसारी मनुष्य को इस संसार में भीतर बाहर संसार ही दिखता है ना, वैसे ही भक्तों को, जो क्षेत्रज्ञ, जो इस राह पे चल गया, उसको हर जगह परम तत्व परमात्मा ही दिखता है। आगे ईश्वर 8वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन क्षेत्र क्षेत्रज्ञ ज्ञान और ज्ञेय को मैंने तुझे संक्षेप में कहा। अर्जुन 6 बातें समझना चाहते थे ना, हमने क्षेत्र की बात करी, क्षेत्रज्ञ की बात करी, ज्ञान की करी और ज्ञेय की करी, और ईश्वर कहते हैं अब मेरे से तू पुरुष और प्रकृति के बारे में सुन। ये ईश्वर बताते हैं, पहले भी हमने सांख्य योग में पुरुष और प्रकृति के बारे में किया है, यहाँ दोबारा से कहते हैं ये दोनों अनादि है, हमेशा रहने वाले हैं। पुरुष और प्रकृति दोनों, जीव के सारे गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इन दोनों के साथ आने से ये दुनिया आगे बढ़ती है। प्रकृति संसार में सब कुछ होने का कारण होती है। जीव के शरीर में इंद्रियां, जो भी हम कर्तव्य करते हैं, साधना करते हैं, विकार है, प्रेम है, जो भी राग द्वेष है, सब प्रकार और त्रिगुणात्मक तीनों प्रवृत्तियां, राजसिक, तामसिक और सात्विक पदार्थ भी, सभी सब कुछ इस प्रकृति से उत्पन्न होता है। और उसके बाद कार्य और कारण, कार्य और करण, वो क्या होता है? कार्य मतलब जो भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे जिनके द्वारा हम शुभ अच्छे कार्य मतलब अच्छे विचार लाते हैं, जैसे धैर्य, विवेक आदि, वो भी प्रकृति से आते हैं। और करण, अहंकार, द्वेष, ये भी प्रकृति से आते हैं। इन कार्यकरण की वजह से ही ईश्वर में सुख, हर मनुष्यों में सुख दुख ये सब आते हैं। वो कहते हैं ये सब प्रकृति से होता है, हमने पहले भी पढ़ा था त्रिगुणात्मक प्रकृति, इंद्रियों की, ये सब प्रकृति से होता है। और जो इन्हें भोगने वाले होता है वो कौन होता है? वो पुरुष होता है। इन्हें भोगता कौन है? पुरुष भोगता है। और पुरुष कौन है? वो सिर्फ साक्षी है, वो सिर्फ देख रहा है, बस सुख और दुख मोह का ज्ञाता है पर प्रभावित और आसक्त नहीं होता। पुरुष शुद्ध चेतना, आत्मा और शाश्वत है। इसको बिल्कुल बिल्कुल छोटे से एग्जांपल से बताओ, इट विल गेट अ क्लियर पिक्चर। हम टीवी देखते हैं ना, वी वॉच एनीथिंग ऑन द टीवी, आप समझ लीजिए टीवी पुरुष है और जो भी अंदर चल रहा है वो प्रकृति है, साक्षी है बस। ये दिस द सिंपलेस्ट एग्जांपल यू कैन गेट, वो साक्षी है। जीव इन्हीं गुणों को जो प्रकृति देती है भोगता हुआ अच्छे बुरे कर्म फिर करता है, और फिर अपने कर्मों का हम कारण बनते हैं। करें हमने, करें हम ही कारण बनेंगे उनके।
और उस फिर हिसाब से जन्म मिलता है। तो क्या ईश्वर वो बोलते हैं अर्जुन, तो क्या मनुष्य यूं ही भोगता ही रहेगा, इससे कभी कोई छुटकारा नहीं मिलेगा? ईश्वर कहते हैं जब दोनों ही अनादि है, पुरुष और प्रकृति दोनों ही अनादि है, तो मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या जब दोनों अनादि है तो मुक्ति मिलेगी कैसे? इनफैक्ट लाइफ में वो कहते हैं ना, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ये लाइफ भी लिमिटेड होती है। हम सोचते हैं कि हाँ आजीवन हर चीज को हम एंजॉय करें, नहीं, हम आजीवन हर चीज एंजॉय नहीं कर सकते। और होता क्या है, सब कुछ भोगने के साथ चक्कर में, सब कुछ एंजॉय करने के चक्कर में हम इस लाइफ में बड़ी बुरी तरह से एंटेंगल्ड हो जाते हैं, इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं ना कि कुछ भी बस भाग रहा है। हर आप देखिए हर इंसान कितना बिजी है, बस भाग रहा है। और शायद हम मोमेंटरी चीजों को एंजॉय कर रहे होंगे, आप देखिए एंजॉय कर सकते हैं, आनंद नहीं है। आनंद वो है जो रहता है, 24 घंटे रहता है, हर वक्त रहता है। ईश्वरी बात समझा रहे हैं। और वो फिर कैसे आता है, वो ध्यान से आता है, उस जब वो मिलता है तब आता है, अदरवाइज आनंद बहुत एक डिफरेंट स्टेट है। गुणों में बंधे होने के कारण पुरुष की गुणों के अनुसार गति होती है, क्योंकि हम गुणों में बंधे हैं, हमारी गति उसी हिसाब से होती है। और इसी शरीर में एक परम भोक्ता होता है, एक साक्षी है, वो हमारे अंदर है, हमारी आत्मा। इसीलिए हम जो भी करते हैं उसका वो साक्षी है, वो विटनेस होती है, जिससे हम जो साक्षी होते हैं। और इधर ईश्वर कहते हैं हम साक्षी को उपदृष्टा भी कहते हैं, इसको हम उपदृष्टा भी मान सकते हैं। और इसके अलावा आत्मा और क्या क्या होती है, उन्मुक्त होती है। उन्मुक्त आत्मा उन्मुक्त कैसे होती है? जब हम साधना करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो वो क्षेत्र को, शरीर को, देह को, कितने नाम हुए हैं अब तो, पिंड को अनुमति देने लगती है, साधने लगती है, उसे अनुभव होने लगता है। वो शरीर को भी गाइड करने लगती है, भरता बनकर उसका भरण पोषण करती है। और आत्मा हमें हमारे योग को फिर बचाती है, हमें ईश्वर तक जाने के लिए मार्ग दिखाती है। और हमें आत्मा भोक्ता भी होती है और हमारा तप साधन ग्रहण करती है और परमात्मा में मिलवाती है। ये जब हम पुरुष और प्रकृति की बात करते हैं, तो उसमें जब प्रकृति की बात करते हैं, तो उसमें साक्षी, उपदेष्टा, अनुमंता, ये 4 स्टेजेस आते हैं जिसके थ्रू आत्मा जाती है। आत्मा गुजरती है एक लेवल पर पहुंचने से पहले, और जब परमात्मा में मिल जाती है तो वो महेश्वर हो जाती है। स्वामी जी कहते हैं कि आत्मा, और तब क्या होता है, आत्मा अपनी प्रकृति की स्वामी हो जाती है। स्वामी, अपनी प्रकृति की स्वामी का मतलब आपको अपनी आत्मा पे आधिपत्य हो जाता है, आप उसको कंट्रोल करना सीख जाते हो। उस ध्यान में बैठना, ये सब भी तो एक तरह का वो है ना, कंट्रोल है, आपको खींच खींच के लाना पड़ता है। तो आपका आधिपत्य हो जाता है अपनी आत्मा पे। आरंभ में स्टार्ट कहाँ से हुआ, दृष्टा के रूप में उत्थान को जाती जाती वो परमात्मा को पा जाती है। यही सारा संबंध पुरुष और प्रकृति कहा गया। यहाँ से शुरू होता है, प्रकृति कहाँ आत्मा तक विलय उसका हो जाता है। और चारों तरफ जो भी है प्रकृति जो देख रहा है, ये सबको देखता कौन है, पुरुष, वो सिर्फ एक दृष्टा है। दृष्ट पुरुष दृष्टा और दृश्य प्रकृति, ऐसे आप इसको समझिए। ये लाइक बस ऐसी जो भी दिख रहा है, पुरुष सिर्फ देखता, और जो भी दृश्य आपको चारों तरफ नजर आ रहे हैं वो सब प्रकृति है। वो हमारे अंदर की प्रकृति, हमारे अंदर का एटीट्यूड, हमारा नेचर, इन गुणों को हम धारण करते हैं, इन्हीं के हिसाब से हमारा जन्म मरण होता है। और क्योंकि हम सही दिशा में जाएं, उसके उत्थान के लिए ये सारा ज्ञान है। इस प्रकार जो प्राणी गुणों, प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञ को समझता है, परम गति को पाता है। अभी तक के श्लोकों में ईश्वर ने जन्म रहित होने में
पुरुष प्रकृति को यथार्थ जानने का कारण बताया। अब जिज्ञासा ये होती है कि क्या कोई ऐसा भी साधन होता है। ईश्वर को पाने के अनेक उपाय बता चुके हैं। 13 अध्याय में ईश्वर ने भक्ति योग बताया, ध्यान योग बताया, कितने सारे योग बताए कि मुझे पाने के ये साधन है। और कुछ लोग बोलते हैं और भी कुछ साधन होते हैं कि कुछ लोग उस परमात्मा को सांख्य दर्शन मतलब स्वयं की खोज से, कुछ कर्म योग से, अपने कर्म ईश्वर को अर्पित करके, निष्काम कर्म से, वो हम सब ने पढ़ा है कि फल की इच्छा नहीं करनी, सिर्फ कर्म करना है, से ईश्वर को जानने की कोशिश करते हैं। यथार्थ गीता में स्वामी जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है, ईश्वर को कैसे जानते हैं? स्वयं को स्वयं ही स्वयं में देखते हैं। कि एक लाइन आप देखें, स्वयं को जब हम अपने आप को देखना शुरू करते हैं और स्वयं ही हमें कहते हैं ना, अपनी आत्मा को अधोगति में नहीं ले जाना, उसका उद्धार करना है, तो वो क्या करना है? वो भी स्वयं ही करना है। और जब आप ये करना शुरू कर देते हैं और जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हैं उस ज्ञान की पराकाष्ठा तक, तो फिर आप स्वयं को देख पाते हैं। तो ये कितनी अच्छी लाइन है। अर्थात अध्यात्म विद्या और तत्व ज्ञान और योग शास्त्र तो ईश्वर ने सबके लिए, सबके उद्धार के लिए कहे हैं। इसके लिए इसका आत्मसार करना। परंतु जिन्हें इन दोनों धाराओं को, अर्जुन कहते हैं, पर जिन्हें, वो ठीक है, ये उनकी बात है जो इस लेवल तक है, जिन्हें इन दोनों धाराओं के बारे में नहीं पता, इतना ज्ञान नहीं है, सांख्य योग, कर्म योग और ज्ञान योग, ये सब ज्ञान नहीं जानते, वो क्या करें? आप देखिए 13वें अध्याय तक अर्जुन ईश्वर को एक एक पीक तक क्वेश्चन पूछते हैं, फिर नीचे लाके कहते हैं जिन्हें ये सब नहीं पता वो क्या करें। हर अध्याय में ये बात आई है, हर बार अर्जुन, इसका मतलब ईश्वर चाहते हैं कि जो कठिन यात्रा पे जाने लायक हैं, जो ये साधना करने लायक, उनके लिए ये रास्ता है, और जो नहीं जा सकते उनके लिए ये रास्ता है, पर रास्ते सबके लिए हैं। ईश्वर कहते हैं उन्हें ये काम करना चाहिए, प्रमाणिक गुरु की शरण में जाएं, गुरु को सुने और गुरु के आदेशों को अपने जीवन में उतारें। उनको अपने जीवन में उतार, खाली सुनने नहीं है, उनको अपने जीवन में उतारना भी है। जो गुरु के दिखाए रास्ते पर चलता है, स्वाभाविक है धीरे धीरे ज्ञान उसमें भी उतरना शुरू हो ही जाता है और चेतना शुद्ध होने लगती है, और फिर धीरे धीरे मृत्यु रूपी संसार को पार कर लेता है। जो व्यक्ति यह ज्ञान जान जाता है कि आत्मा और शरीर अलग अलग हैं, दूसरा वो यह समझने लग जाता है कि ये जो हो रहा है ये आत्मा के कारण हो रहा है, इसलिए मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना है। तीसरा, जो भी कर्म हो रहा है वो जिम्मेदार शरीर है उसका, तो मुझे इसे बदलना है। वो कहते हैं ना, इट्स लाइक अ बॉडी के लिए क्या, आत्मा के लिए क्या, ये बॉडी एक रेंटल हाउस है, वो आती है, अपना काम करती है और चली जाती है, इस बीच में आपको अपना उद्धार करना है, इसलिए पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो बस लग जाना चाहिए इस काम में। इस शरीर में रहते अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना, ये भौतिक शरीर प्रकृति की देन है। अपना जीवन जीते, स्वधर्म का पालन करते, भगवान की, संसार की, समाज की सेवा करते, भक्ति योग का पालन करते, भगवान से जुड़कर हमेशा आनंद में जीवन गुजारना है अर्जुन, किसी तरह की जटिलता में नहीं पड़ना है। अंतिम श्लोक में ईश्वर क्षेत्रज्ञ के विभागों को जानने का फल बताते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। ईश्वर कहते हैं कि यह संसार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुआ है अर्जुन। क्षेत्र को तो जड़ मान, विकारी मान, क्षणिक मान, नाशवान मान, मतलब ये सब टेम्पररी है, और क्षेत्रज्ञ नित्य है, चैतन्य है, अविनाशी है, अविकारी है, अनंत, इसको तो परमानेंट मान। ज्ञान और तत्व ये दोनों चीजें क्षेत्रज्ञ कहलाती है, और यही मोक्ष का भी साधन है अर्जुन।
क्योंकि ज्ञान का पर्याय क्या, ज्ञान का मतलब क्या होता है, उसका कहते हैं इसका पर्यायवाची है साक्षात्कार, सीधा साक्षात्कार। ज्ञान है, उसमें उतरो, आगे बढ़ो, तुम ईश्वर का साक्षात्कार अर्जुन होता है। और जो इस तरह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को जानता है और ऐसा अनुभव हो जाने पर क्षेत्रज्ञ का परमात्मा के साथ योग हो जाता है। तो जब योग हो जाता है तो वो तो नित्य है, शाश्वत है, उसका तो हो गया। इसलिए इस अध्याय का नाम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग रखा। अब आई नो इट्स बिट, अब इसमें हमने जाना क्या क्या, क्षेत्र मैं शरीर हूं, क्षेत्रज्ञ जो इस शरीर को जानता है, उस अवस्था तक पहुंच गया है कि उसके बाद ज्ञान, ज्ञान क्या है, ईश्वर कहते हैं ज्ञान दो ही है, आध्यात्मिक ज्ञान और तत्व ज्ञान। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, इन सब को जानता है, जो ये जानता है। उसके बाद पुरुष साक्षी है, जो सिर्फ देखता है। प्रकृति, जो दृश्य है वो प्रकृति है। उसके बाद हमने भोक्ता के बारे में जाना, जो शरीर में रहकर हमारे गुणों को ग्रहण करता है, जो लाइक यू कैन से जो हमारे शरीर, जो रहकर हमारे शरीर से अपने सब मंतव्यों को पूरा करता है, वो भोक्ता है। उसके बाद हमने उपदृष्टा, अनुमंता और महेश्वर तक की ईश्वर ने बात को बताया। आगे के अध्याय में हमने पहले पढ़ा था देह देही, शुरू के 3rd चैप्टर में। आप देखिए बात वही है हर जगह, वो कहते हैं ना विषय अलग हो गए, देह देही, आत्मा परमात्मा, पुरुष प्रकृति, अब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, बात वही है, बस ज्ञान मिल रहा है हर जगह, लूट लो। मिल रहा है ना, अभी हमारे ग्रुप में भी देखो हिप्नोसिस की क्लासेस चल रही हैं, चक्र चल रहे हैं, कुंडलिनी चल रही हैं, हर जगह ज्ञान बट रहा है, तो बस लूट लो। और क्या है लक्ष्य, क्या है गोल, क्या है, यही है ना, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान। फिर वो कबीर साहब की बात याद आ जाती है ना, घना दिन सो लियो रे, अब तू जाग मुसाफिर जाग। तो यस दैट्स द थिंग। इस अध्याय में इतना ही था, बेसिकली इट्स अबाउट क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। यू शुड नो योर सोल, यू शुड नो योर आत्मा, एंड ब्रह्म विद्या को पाना है, हाउ टू अटेन इन एंड हाउ टू मूव अबाउट, दैट्स इट। सो ब्यूटीफुल। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की शायद इतनी सुंदर परिभाषा पहले नहीं हम सबको पता होगी, तो थैंक यू सो मच, आभार, कृतज्ञता आपका कि आपने इतने सुंदर ज्ञान हम सबको प्रदान किया। थैंक यू सो मच। हाँ जी, हाँ जी। थैंक तो यू आज रूपा शायद जी, सबकी थैंक अच्छे यू से वेरी समझ में आ मच। गया होगा। थैंक यू। सच में मुझे भी नहीं पता था कि इतना डीपली ज्ञान है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का। अब आप यथार्थ गीता पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब आप पढ़िएगा इसको। बिल्कुल बिल्कुल, सुंदर, ठीक है। बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। और ये भी है, रूपा जी जिस तरह से समझाती है ना, बहुत सिंपल। चाहे वो वैसे हमने पढ़ा हो और तब इतना अच्छे से समझ में नहीं आया हो, पर इनके वो जो प्रेम और ओजपूर्ण शब्द है, तो उससे बिल्कुल सबके अंदर उतर जाता है वो ज्ञान। बहुत सुंदर, हाँ, लवली जितना इट पढ़ा इज। है समझा लेते हैं, ये समझाना नहीं है बस, मैं ये कहती हूँ मुझे इतना नहीं आता, मेरा समझाना नहीं है बस, हाँ मैं शेयर करती हूँ जो मुझे आता है। वही वही वही, दैट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो अगले सोमवार को ले पाएंगे क्या? सोमवार को तब नहीं, त्योहार दिवाली है ना, तो अब दिवाली दिवाली के है बाद ही है करेंगे, ना? ठीक तो फिर है। अभी दिवाली के बाद ही एक मंडे है, स्किप करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट एक मंडे। मंडे स्किप। चलो, बिल्कुल जी। ठीक है जी। ओके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी, मैं पोस्ट कर दूंगी, ध्यान रखूंगी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कोटि कोटि आत्मवंदन, कोटि कोटि ओके, आत्मवंदन। प्रणाम सर। वंदना वंदन सभी को है, वंदन।